हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी माय चैनल। अब आज इस पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के सारे डेरिवेशंस। इस वीडियो में सारे डेरिवेशन चैप्टर 2 के कवर करेंगे। उसके बाद क्या करते थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन। उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे उस वीडियो पे, है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखना, हो सके तो नोट्स बनाते रहना और बढ़िया करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो डेरिवेशन पे फोकस करते हैं हम। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है, चैप्टर नंबर 2 क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर 2 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। ये चैप्टर 2 का नाम है। तो हमने इसे दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और एक कैपेसिटेंस में, अलग अलग में डिवाइड कर दिया। तो डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो डेरिवेशन नंबर 1 क्या करेंगे हम, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक तो ये करेंगे, डेरिवेशन करना है। सेकंड डेरिवेशन क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, है ना। कहाँ पे, एक्सियल पे निकालना है, इक्वेटोरियल पे निकालना है, जर्नल पॉइंट पे निकालना है। हालांकि सिंपल है ये, और जर्नल पॉइंट तो शायद सिलेबस में है भी नहीं। थर्ड की अगर हम बात करें, यहाँ हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। थर्ड क्या करेंगे भला, थर्ड कवर करेंगे हम वर्क डन टू रोटेटिंग ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन नंबर 5 क्या है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये करना है। और इसी का केस है फर्स्ट पार्ट, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इनसाइड इट, ये हो जाएगा। 6 में क्या करना है भला हमें, 6 डेरिवेशन जो होगा इस चैप्टर का, वो डेरिवेशन है क्या है इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर्स, है ना। तो देखो कवर करें इन्हें, इंपॉर्टेंट है तो सब जानते हैं। डेरिवेशन तो सारे ही करना, मेरी यही सजेशन है कि डेरिवेशन तो सभी करना, जैसे ये है, क्योंकि डेरिवेशन तो आएंगे ज़रूर। जब डेरिवेशन आते हैं तो डेरिवेशन नंबर भी दे करके जाते हैं, स्कोरिंग होते हैं। तो हर एक चैप्टर के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उन पर ध्यान देना, जैसे हम यहाँ डेरिवेशंस करेंगे, ठीक। और मैं बाद में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन ही बता दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो तुम्हें छोड़ने नहीं चाहिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए खैर, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को लेके प्रभु का नाम, ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि थ्योरीज तुम लोगों को पता है, इसलिए मैं थ्योरीज के बारे में ज़्यादा बताता नहीं, है ना। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, स्लोली इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक। तो ये है। अब कितना पोटेंशियल होता है, देखो पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन है, इसे डिनोट तो हम बी से करते हैं। इसकी यूनिट होती है क्या, वोल्ट। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर मैं पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन लिखूँ तो V इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, जिस चार्ज को उठा करके ला रहे हैं, ठीक। तो हम एक्सप्रेशन करेंगे यहाँ इसका, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल। तो कंसीडर एक चार्ज है यहाँ पे Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, ठीक। अब यहाँ से इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है Q0। अब ये चार्ज इसके पास आना चाहता है ना, ये चार्ज इसके पास आना चाहता है। क्यों पास आएगा,
क्यों पास आएगा? क्योंकि इसे बुला रहा होगा, इसलिए पास आएगा। अब जब ये इसके पास आने की कोशिश करेगा तो ये जो बैठा है यहाँ, ये क्या करेगा? इसे दूर भगाएगा, क्योंकि ये पॉइंट P इसके एरिया में आ रहा है, ये पॉइंट P इसकी संपत्ति है। जब ये वाला चार्ज यहाँ आने की कोशिश करेगा तो इसे दूर भगाने की कोशिश करेगा। लेकिन हम कौन? एक्सटर्नल एजेंट जो कि हम हैं, हम क्या करेंगे? इसके साथ हैं, हम इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया। ये इसके पास आना चाहा तो इसने कोई पाप थोड़ी किया है। अब ये तो विरोध करेगा क्योंकि इसके घर का है तो घर वाले तो विरोध करते ही है ना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो हर चीज़ से लड़के मर के गुजर के आना है उसके पास ही है, तभी तो सच्चे कहलाओगे। अरे तभी तो सच्चा प्यार होगा, वरना क्या फ़ायदा? आजकल का प्यार है क्या? आजकल के प्यार में क्या चल रहा है? सब टाइम पास ही तो कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, ये सीधे सच्चे लोग हैं। इसे तो यहाँ आना ही आना है, ये इसे आने नहीं देना चाह रहा। लेकिन हम जो कि हम भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे इंसान हैं, है ना, बीइंग ए गुड मैन, हम इसे ज़बरदस्ती इसके पास लाएंगे। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो हमने क्या काम कैसे लाए? अब इसे इतनी धीरे धीरे लाना है कि इस वाले चार्ज को पता ना चले, वरना इसकी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई तो पोटेंशियल की डेफिनेशन तो रॉन्ग हो जाएगी ना, बिकॉज पोटेंशियल की डेफिनेशन में कौन सा वर्क आता है? वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। सही है। तो अगर हमने इसे तेजी से ले आए तो चार्ज के पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आएगी तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी आते ही इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वर्क डन गड़बड़ हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल की डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो खैर करते हैं भाई धीरे धीरे। तो मान लो ये वाला पॉइंट P इससे r डिस्टेंस पर है, ठीक। अब इसे हम इतनी धीरे धीरे ला रहे हैं कि हम इसे यहाँ ले आए। हम इस चार्ज को कहाँ ले आए? इस छोटी सी स्टिप पे ले आए, Q0 चार्ज है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? ये वाला चार्ज इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा पीछे को Fe, ठीक। लेकिन हम इसे ज़बरदस्ती ला रहे हैं इधर को, ये क्या होगा? F एक्सटर्नल जो हम कर रहे हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो इस कंडीशन में जो फोर्स है एक्सटर्नल एजेंट का वो किसका है? माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को लग रहा है, एक्सटर्नल इस तरफ को लग रहा है। हम जानते हैं F एक्सटर्नल हो जाएगा, मान लो ये स्ट्रिप dx चौड़ाई की है और ये कितनी दूरी पर है यहाँ से? इस चार्ज से x डिस्टेंस पर है। ये बात याद रखना, ये जो dx की डिस्टेंस लेनी यहीं से लेनी है। तो F एक्सटर्नल हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, इलेक्ट्रिक फोर्स है ना इन दोनों के बीच, इंटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। सही है। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट कह सकते हैं क्या? वर्क। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? V। कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से पॉइंट P। तो क्या होता है पोटेंशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल P माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से P तक, अपॉन किसे ला रहे हैं? Q0 को। सही है। चलो ये वर्क किसने किया? एक्सटर्नल एजेंट। हमने किया इसे लाने के लिए यहाँ। सही है भाई बात। चलिए तो V एट P इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? निगेटिव, उल्टा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उल्टा वर्क लगा रहा तो माइनस लगा दो यहाँ, वर्क डन बाई इन्फिनिटी टू वो P टू इन्फिनिटी, उल्टा कर दो इसे। अब ये किसके द्वारा वर्क है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और नीचे क्या आ जाएगा? Q0। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, एक्सटर्नल इधर है। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो लगाओ भैया, माइनस फोर्स कितना है? F इलेक्ट्रिक, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? dx जरा सा, नीचे क्या चल रहा है? Q0। सही है इतनी बात तो। अरे वर्क डन ये फॉर्मूला हम Vp निकाल रहे हैं ना, तो Vp लेकर के चल रहे हैं साथ साथ। चलिए भाई कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा? Vp इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई को K कह सकते हैं, Q0 कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर, नीचे क्या चल रहा? Q0।
अब इनटू क्या रह गया, dx तो रह गया है। अरे फोर्स की वैल्यू तो रखी हमने, Fe की वैल्यू Fe की यही होती है, और तो कुछ नहीं किया ना हमने। चलिए, तो Vp इज इक्वल टू माइनस Q से Q काट दो, K कैपिटल Q dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जहां डी आता है वहां क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ऑन इंटीग्रेशन कर दो भैया। जब इंटीग्रेशन करोगे यहां तुम, तो Vp ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन माइनस K कैपिटल Q dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अब लिमिट कहां से कहां तक, हम चार्ज को कहां से कहां लेके आए, P से इन्फिनिटी पे लेकर के चले गए। तो क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से P कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर, तो R लगा दिया। तो Vp आ जाएगा माइनस कैपिटल Q कैपिटल के Q, अंदर बचा इन्फिनिटी टू R dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के Q माइनस के 1 अपॉन एक्स, लिमिट इन्फिनिटी से Q, वो R इन्फिनिटी से R। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। तो क्या आ जाएगा, देखो Vp इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस K कैपिटल Q ब्रैकेट, पहले लिखेंगे अपर लिमिट 1 अपॉन R माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो हो जाएगा V एट P इक्वल टू K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लो भैया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ चुका है भाई। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन है केवल और केवल, है ना। अब हमें इतनी बात पता होना चाहिए कि अगर हम ग्राफ बनाए इसके बीच में, ग्राफ किसके, V एंड R, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, ये R और ये क्या है V, और ग्राफ बिल्कुल वही आएगा हाइपरबोला, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं किसके, इस पोटेंशियल के। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, एज वी इंक्रीज द डिस्टेंस पोटेंशियल डिक्रीजेस। फर्स्ट पॉइंट, R increases V decreases। सेकेंड पॉइंट, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये कैसे क्वांटिटी है, पाथ इंडिपेंडेंट, मतलब तुम चाहे चार्ज को ऐसे लेके जाओ, चाहे सीधा लेके जाओ, चाहे कैसे भी ले जाओ, वर्क डन जो होगा सारे सिचुएशन में सेम होगा, क्योंकि पाथ पे डिपेंड ही नहीं करती, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। सही है। थर्ड, अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखना हो, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लो ये चार्ज Q है, यहाँ से R1 डिस्टेंस पर पॉइंट P है, और एक पॉइंट Q है कहाँ से कहाँ तक, R2 डिस्टेंस पर, ये पॉइंट क्या है, Q डैश कह दो इसे, है ना, वो क्यों नहीं है, चार्ज नहीं है, पॉइंट है। तो हम यहाँ से यहाँ ला रहे हैं किसे, स्मॉल q को, तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल पॉइंट ये, इनिशियल पॉइंट ये, तो लिखेंगे Vp माइनस VQ इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का भैया। दिखाई दे रहा है क्या, दिख रहा है क्या, चेक करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, है ना, तो ऐसे आ जाएगा भैया ये हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं यहाँ तो। सही है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्या पता चलता है, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये पता चलता है अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो तुम इसे किसी भी रास्ते से ले जा सकते हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, तुम इसे किसी भी रास्ते से ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सारी वैल्यू जो आएगी वो सेम आएगी पोटेंशियल की, मतलब ये पोटेंशियल जो है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ना कि पूरे पाथ पे। सही है भाई, ये तो आगे चीज़ है कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये भी लिख लिया हमने। अब सेकंड बात क्या करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालते हैं किस पे, नंबर फर्स्ट एट एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पे निकाल लेते हैं। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। मान लो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉजिटिव Q, ये निगेटिव Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी, हम जानते हैं ये बात। तो एक्सियल लाइन क्या होती है, ये वाली एक पॉइंट P है, सही है,
अब यहाँ पे हमने क्यू नोट रख दिया, चूहा चार्ट छोटा सा है, चूहा है, चूहा क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता चूहा, तो हम ही चूहे पे कुछ ना कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट, इस पर एक्सपेरिमेंट कर देना। एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाता है, चूहों पे, तो चूहा है। तो निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अपने पास बुलाएगा, कितने पोटेंशियल से, V1 से। पॉजिटिव क्या करेगा, दूर भगाएगा, कितने पोटेंशियल से, V2 से। डिस्टेंस हम जानते हैं पॉइंट O है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर x हो तो यहाँ से कितनी मानी जाएगी, ये L, अरे दो भागों में तोड़ दो ना, पिछली वीडियो देखी होगी फर्स्ट वाली, है ना। तो ये हो जाएगी x प्लस L, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते रहे, सेम टू सेम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस L। लो भैया, अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पोटेंशियल की डायरेक्शन अलग आ रही है, लेकिन याद रखना पोटेंशियल किसी भी डायरेक्शन में लगे, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनका नेट ऐड होके निकलेगा, V1 प्लस V2 करके निकलेगा। तो देखो अगर हम V एट P तो कैसे लिखेंगे, V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पॉइंट चार्ज के लिए कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, देखो पहला चार्ज क्या है, Q अपॉन x प्लस L, और माइनस Q अपॉन x माइनस L, यही होगा। अरे Q अपॉन R होता है ना, तो R की जगह हमने डिस्टेंस ले ली, यहाँ से ये वाली और यहाँ से ये वाली। अब क्या करेंगे, Q कॉमन ले लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले लो, अंदर क्या किया, एलसीएम ले लो, इसकी इससे कर दो x माइनस L, माइनस इसकी इससे कर दो x प्लस L, नीचे इन दोनों की करेंगे x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, वही बन जाएगा ना a प्लस बी माइनस बी वाली सिचुएशन। तो देखो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस L 12 हो जाएगा, यहाँ k अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट माइनस 2L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई हमारे पास। या हम क्या करेंगे, छोटी चीज़ों को छोड़ दो, छोटी चीज़ क्या होती है, L, इसे नेगलेक्ट करो तो x में आ जाएगी वैल्यू। तो कुल मिलाकर के लिख सकते हैं V एट P, मतलब पॉइंट P है ना एक्सेल लाइन पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट, Q को इसके पास ले जाओ यहाँ से हटा के, है ना, 1 Q इंटू 2L अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। Q इंटू 2L क्या है, Q इंटू 2L हमारा दोस्त है, ये दोस्त ही तो था हमारा, और इस दोस्त की वैल्यू क्या होती है, P। इस दोस्त का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या है इस दोस्त का नाम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये हमारा दोस्त है, साथी है जो हमें हेल्प कर रहा है बार बार। तो V एट P इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। क्या करो, x स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन L स्क्वायर, सो नेगलेक्ट किसे नेगलेक्ट करो, L स्क्वायर को। तो वी कैन गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन x स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो पता है तुम्हें, ये तो जानते होंगे तुम, ये तो एक टाइप से रिवीजन चल रहा है, ये मान के चलो। रिवीजन में तुम्हें पता है क्या आना चाहिए, रिवीजन में करना है कि जो डेरिवेशंस कराए जा रहे हैं तो बात ठीक है, छोटी छोटी थ्योरी इनके पॉइंट होने चाहिए। दूसरी चीज़ पता क्या है, तुम्हारा माइंड खुला रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन में क्या होता है, सारी चीज़ें डिटेल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन जो पढ़ाया गया सॉलिड है। उसके बाद जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते तो वो अलग एक अपने आप में इम्पैक्ट छोड़ता है। तो खैर ये बात है। अब बात करेंगे यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन की, किस पे, एट इक्वेटोरियल लाइन। सेकंड पॉइंट, एट इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन को कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जरा। फिर से हमारे पास एक डाइपोल है, ये प्लस Q, ये माइनस Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी यहाँ से यहाँ। पॉइंट बीच वाला O मान लिया, यहाँ से x दूरी पर एक पॉइंट P है जो कि क्या है, इक्वेटोरियल लाइन को शो करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमने इस पर चूहा रखा है एक, ये वाला चूहा क्या करेगा, ऐसे दूर भगाएगा ऐसे, ये वाला चूहा क्या करेगा, पास बुलाएगा ऐसे। दोनों का नेट कहाँ निकलेगा, बीच में V नेट। अब ये बात याद रखना मेरी, तुम ये याद रखना मेरी बात को तुम। ये बात क्या याद रखने वाली है कि पोटेंशियल देखो V1 V2 दोनों किसी एंगल पे लग रहे हैं, तो तुम सोच रहे होंगे कि सर V नेट निकालने के लिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos थीटा लगा दो, लॉ पैरेललोग्राम। सरासर पाप है, लगा मत देना, पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो नंबर कटेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी,
और पोटेंशियल अगर स्केलर क्वांटिटी है तो ये लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती ही नहीं है। जब लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती तो वी कैन राइट डायरेक्टली Vp इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अभी भी यही लिखा जाएगा बाबू। ये L ये x तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों साइड सेम है। तो क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालो। V1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो क्यों रखो डिस्टेंस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और एक बात और याद रखनी है कि अगर चार्ज निगेटिव है तो निगेटिव रखेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये क्या चीज़ है, ये है पोटेंशियल, और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ चार्ज को साइन के साथ रखते हैं, तो चार्ज को साइन के साथ, ये निगेटिव है तो निगेटिव Q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, निगेटिव है पॉजिटिव, तो क्या आया Vp इज इक्वल टू 0। अरे 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 ये क्या हुआ, ये Vp 0 क्यों आया, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल जो होता है ना डायपोल की वजह से, वो 0 होता है। अगर पोटेंशियल 0 है तो हर एक पॉइंट पे इस लाइन की हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है। चाहे मैं पॉइंट पे यहाँ मानूँ, चाहे यहाँ मानूँ, चाहे यहाँ मानूँ, चाहे यहाँ मानूँ, चाहे यहाँ मान लूँ, पोटेंशियल क्या होगा 0। अगर पोटेंशियल 0 है तो अगर मैं कोई इस लाइन पे एक लाइन ना मान के प्लेन इमेजिन करूँ, जैसे लाइन है, अगर मैं प्लेन इमेजिन करूँ तो क्या पोटेंशियल 0 होगा। हाँ मान लो पॉइंट में यहाँ मान लूँ P, लाइन तो ये है, मैं पॉइंट P यहाँ मान लेता हूँ और डायपोल यहाँ रखा, तो यहाँ से जो साइड होगी ना ये, उतनी साइड ये होगी, हाइपोटेनियस है। तो साइड जब सेम होगी तो क्या होगा, तो भी 0 आएगा। मतलब लाइन ही नहीं, अगर मैं एक प्लेन मान लूँ तो वो प्लेन पे भी पोटेंशियल 0 होगा, और जिस प्लेन पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो वो प्लेन कहलाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल, अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन एज्यूम करूँ कुछ इस तरह का, तो दिस प्लेन इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। सही है, चलिए भाई, तो ये पोटेंशियल की कहानी समझ में आई, थोड़ी थोड़ी आसान है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, रॉकेट साइंस भी नहीं है। चलिए जनरल पॉइंट का पोटेंशियल आता भी नहीं, हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस, है ना। अब बात करते हैं किसकी, डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, बिल्कुल पोटेंशियल की तरह है। अंतर क्या है, पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन है। पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन टू मेक ए सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड टू मेक ए सिस्टम। सिस्टम बनाने के लिए वर्क किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं भाई। जैसे मान लो यहाँ एक चार्ज रखा है Q, हम यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q1, इस चार्ज को जब मैं यहाँ उठा करके लेके जाऊँगा तो ये वाला चार्ज आने नहीं देगा, ये वाला चार्ज से दूर भगाएगा। लेकिन मैं इस चार्ज को ज़बरदस्ती उठा करके रखूँ, पकड़ के रखूँ ऐसे, क्योंकि छोड़ूंगा तो दूर भाग जाएंगे ना, ये रिपल्शन की वजह से रखना पड़ेगा ना, क्योंकि दूर भगाएंगे। अब मैं इन्हें ज़बरदस्ती पकड़ के रखूँगा तो मेरी एनर्जी खर्च होगी कुछ ना कुछ, वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। अरे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत। तुम्हारे पास कितनी ताकत है, तुम्हारे पास कितनी स्ट्रेंथ है, वही तो पोटेंशियल है। तो ऐसे इन दोनों चार्ज को पकड़ के रखने में जो ताकत खर्च होगी, दिस ताकत इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे लग रहा ना, और हम इसे पकड़ के ऐसे रखना चाह रहे हैं, तो इसको एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी डिनोट करते हैं किससे, यू से, यूनिट जूल। और कैसे क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर जो भी हो देख लेना, है ना। तो इसका डेरिवेशन ड्राइव करते हैं। देखो सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी का जो डेरिवेशन है, फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है तो दो चार्ज आते हैं इसमें, और इसके भी कुछ स्पेशल पॉइंट है जैसे पोटेंशियल के हुआ करते थे। तो देखते हैं भाई क्या, तो एक्सप्रेशन करते हैं इसका ड्राइव, पहले एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो मान लो यहाँ पे फिर से वही सिस्टम है, एक चार्ज रखा है Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है,
और यहाँ से इन्फिनिटी पे क्यू चार्ज रखा है, मान लो चार्ज Q1 है और यहाँ पे रखा है चार्ज Q2। इस चार्ज को उठा करके यहाँ लाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना है, तो दिस वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिख सकते हैं कि ऐसे करके उठा करके यहाँ लाएंगे ऐसे, तो ये वर्क किसने किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, चलिए तो कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी को, देखो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगी, तो कैसे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल को भैया, हम लिख सकते हैं यू पी माइनस यू इन्फिनिटी इक्वल टू वर्क डन कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी टू पी, किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ने किया है वर्क ये, सही है। हम लिख सकते हैं यू पी इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, माइनस लगा दो यहाँ, वर्क डन बाय पी से इन्फिनिटी, किसके द्वारा, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुल मिलाकर के यू पी जो होगा वो हो जाएगा माइनस के डब्ल्यू पी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में तो जीरो होगा ना, इक्वेशन फर्स्ट कह दो इसे, कह दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर हम डब्ल्यू पी निकाल लें, मतलब वर्क डन टू टेकिंग ए चार्ज फ्रॉम यहाँ से यहाँ, तो आराम से आ जाएगी हमारे पास। तो वर्क डन निकालो, देखो बात वही सिचुएशन सेम पोटेंशियल वाली है, यहाँ पे हमने चार्ज रखा, इस चार्ज को धीरे धीरे ला रहे हैं तो यहाँ ले आए Q2, तो ये वाला चार्ज यहाँ लगाएगा कितने फोर्स, F इलेक्ट्रिक, और ये लगाएगा यहाँ कितना, F एक्सटर्नल, ये हम ला रहे हैं यहाँ। तो हम जानते हैं जो F एक्सटर्नल है वो माइनस है किसका, F इलेक्ट्रिक का। मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए भाई, जब तो धीरे धीरे आएगा, ये मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो धीरे धीरे कैसे आएगा, जल्दी आ जाएगा, सही है। तो कुल मिलाकर के यही तो सिस्टम है। अब वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालो तो लिखेंगे वर्क डन टू मूविंग, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो छोटे से पॉइंट पे लिया dx पे, कितनी दूरी पर है यहाँ से, x डिस्टेंस पर होगा पॉइंट है ना, वो x मानना है। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो करेगा तो W कहाँ से कहाँ कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पहुँचा रहा है, P से इन्फिनिटी, P से इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स FE इंटू डिस्प्लेसमेंट dx, सही है भैया। चूंकि dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो स्मॉल वर्क होगा dw, क्या करो ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ इसका तो dw का तो w हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से लेके जा रहा है, P से इन्फिनिटी, P कितनी दूरी पर है, R इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दूरी पर है, सही है। अब क्या किया, F इलेक्ट्रिक कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो वही है ना, कुलाम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन R, R क्या है, x, दोनों के बीच की डिस्टेंस x स्क्वायर इंटू dx। तो अंदर क्या रखो, d के साथ जो है, d के साथ x है तो x को अंदर रख दो, K Q1 Q2 इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या करो, K Q1 Q2 इसका हो जाएगा -1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी, सही है भैया, R से क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, वर्क इक्वल टू, ठीक, K Q1 Q2 एक बार क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, x की जगह तो 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस माइनस 1 अपॉन एक बार रखेंगे R, तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला आया W इज इक्वल टू -K नहीं प्लस K Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज़ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है, ये किया है नहीं किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क। एक बात बताओ मुझे तुम, यहाँ एक गड़बड़ क्या हुई है, ये फोर्स पीछे लग रहा, हम इसे आगे लेकर के जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर को, ये चल रहा है इधर को, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। यार इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैं यहाँ बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर को, हम इसे लेके जा रहे हैं इधर को, क्योंकि चार्ज तो ऐसा मूव कर रहा, dx, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा नहीं होगा, निगेटिव वर्क कहते हैं इसे, निगेटिव वर्क, क्योंकि पॉजिटिव वर्क तो हमने किया ना एक्सटर्नल एजेंट ने, नेगेटिव वर्क अपोजिट लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा, तो माइनस लगा दो यहाँ, क्योंकि cos 180 की वैल्यू माइनस आएगी, इसलिए लगाया माइनस, माइनस माइनस माइनस, और ये अल्टीमेटली लास्ट में माइनस आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करो, लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो वी कैन गेट पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू -1 प्लस K
Q1 Q2 अपॉन R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। दो चार्जेस के बीच लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखना पहली चीज़, ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन नहीं है। सही है। तो क्या क्या सिस्टम है इसके? इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला नॉट डिफाइन फॉर पॉइंट चार्ज। तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए पूछा जाए तो क्या लिखोगे? U इक्वल टू 0। सेकेंड, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कैसे क्वांटिटी है? कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भैया ये सारी बातें थी किसकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम के चैप्टर की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड चीज़ों की। ठीक है, चलिए अब देखो कोई डायपोल है, उस डायपोल को अब देखो क्या है, कोई डायपोल है, उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाने पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? तो वो करते हैं। क्या करेंगे? वर्क डन रोटेटिंग ए डायपोल, रोटेटिंग ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखो भैया, जैसे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आया, हमने यहाँ पे एक डायपोल को रखा, ये क्या होगा? प्लस क्यू। ये क्या होगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू इधर भागेगा, प्लस क्यू इधर भागेगा। हमने क्या काम किया, मान लो इसकी जो पोजीशन है, इस समय इसका एंगल है θ1, ये घूम गया थोड़ा सा, ये कहाँ को घूमेगा अल्टीमेटली? नेगेटिव वाला चाहे इधर भागेगा, पॉजिटिव इधर भागेगा। हम इसे यहाँ ना घूम के इधर को घुमाएंगे, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड करता ना, वर्क डन क्या होता है? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसे यहाँ घुमा दिया, इसे पॉजिटिव निगेटिव कर दो, इसे पॉजिटिव कर दो, तो ये ऐसे घूमेगा, पॉजिटिव वाला इधर भागेगा, निगेटिव तो ऐसे घूमेगा। हमने इसे ऐसे घुमा दिया, तो हमने इसे इस पोजीशन पे ले आए, यहाँ आके रोक दिया। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, कितना एंगल पे? θ2 पे। सही है। तो कितना वर्क डन करना पड़ा अगेंस्ट रोटेटिंग, ये पता लगाना है। तो हमने क्या काम किया, छोटा सा एक स्टिप मान ली यहाँ से डायपोल के बीच में, कितना एंगल पे? dθ एंगल पे एक छोटी स्टिप मान ली, ये क्या कह दिया? dθ। सही है। अब एक बार बताओ, कोई लीनियर है, कोई चीज़ सीधी चल रही, तो वर्क डन कितना होता है? अरे वर्क डन ही तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो वर्क डन निकाल लो, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ सीधी चल रही है तो वर्क डन कितना है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन कोई चीज़ घूम रही है तो वर्क डन पता कितना होगा? टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहीं पे बात करते हैं, रोटेट हो रही है ना, तो क्या करेंगे? वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, टॉर्क वो dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू dθ। स्मॉल वर्क डन है ना, इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का w, इंटीग्रेशन टॉर्क इंटू dθ, कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2, θ1 से θ2। टॉर्क क्या होता है डायपोल में? पहले चैप्टर में पढ़ा है, P साइन थीटा इंटू dθ। साइन थीटा का क्या करो? इंटीग्रेशन, क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो P बाहर ले लो, माइनस के कॉस थीटा, इंटीग्रेशन हुआ इसका, लिमिट θ1 से θ2। तो PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियल एनर्जी आ गई W वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी, बात एक ही है, P
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये वर्क डन है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लगा दो पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लो भैया ये फॉर्मूला है। थीटा 1 थीटा 2 एंगल है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया है इसे। अब अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, लिखेंगे फॉर स्टेबल पोजीशन, फॉर जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन, जनरल पोजीशन के लिए जो थीटा 1 होता है वो होता है थीटा 1 होता है वो होता है 90। थीटा 1 मतलब शुरू में ऐसे खड़ा था, मतलब बिल्कुल ऐसे, और थीटा 2 क्या होगा, मान लो थीटा किसी पर्टिकुलर एंगल में घुमा दिया तो हो जाएगा U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। कॉस 90 होता है 1, वो 0, तो माइनस माइनस प्लस, तो U इक्वल टू हो जाएगा प्लस पी ई कॉस थीटा। ये बेसिक फॉर्मूला है किसका, टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल रोटेटिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट रोटेट करने में जो पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी डायपोल की, वो ये फॉर्मूला है। कोई दिक्कत किसी को, कर सकते हैं आराम से। चलिए बढ़िया बात है भैया, है ना, ये तो बड़े आराम से कर सकते हैं हम भाई, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए खैर अच्छी बात है ये तो। अब जो दौर स्टार्ट होगा वो होगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर क्या होता है ये हम सब जानते हैं। कैपेसिटर एक टाइप की डिवाइस है जो अपने अंदर क्या स्टोर करके रखती है, एनर्जी स्टोर करके रखती है। तो पता है इसकी कैपेसिटेंस सी होती है। तो अगर हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर तो इसकी बेसिक चीज़ है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब कोई कैपेसिटर कितनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इसे डिनोट करेंगे सी से। यूनिट होती है फैराड, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है। फैराड इज ए बिग यूनिट, इज ए बिग यूनिट। वी यूज माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। 1 माइक्रोफैराड कितना होता है, 10 टू द पावर -6 फैराड। 1 पिकोफैराड कितना होता है, 10 टू द पावर -12 फैराड। बेसिक फॉर्मूला क्या है, मान लो कोई कैपेसिटर है, चार्ज आया Q, कितने पोटेंशियल V से, सारा का सारा स्टोर हुआ बाहर, सही है। तो फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सी वी से कैलकुलेट किया जा सकता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटर का, टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब हमें जो बेसिकली 3 कैपेसिटर गिवन होते हैं, एक स्फेरिकल कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मुद्दा है मेन, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होती है वो निकालते हैं, है ना। तो क्या बात करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं ना हम यहाँ, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। तो मान लो ये है भैया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है। यहाँ से हमने कनेक्ट की बैटरी, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है d, एरिया कितना है इनका a, बैटरी का पोटेंशियल b। तो हमें c निकालना है, कितनी कैपेसिटेंस स्टोर होगी। हम जानते हैं q इज इक्वल टू फॉर्मूला सी वी, तो c से क्या कर देंगे q अपॉन v, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हमें v मिल जाए, पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल डिफरेंस की कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो लिखेंगे वी नो दैट एक रिलेशन होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, चैप्टर नंबर हमने 2 में ही पढ़ा है। क्या, यहाँ से यहाँ जाएगा ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर ई, पोटेंशियल की वजह, रिलेशन क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू -E डेल्टा आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हम डेल्टा वी को भी लिख देंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा, सेम डायरेक्शन में हो रहा, तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। ई को क्या लिखेंगे, ई डेल्टा आर है, डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे डी। तो यहाँ से वी क्या आया, ई इंटू डी आ जाएगा आराम से। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, प्लेट, चार्ज प्लेट की वजह से। तो चार्ज प्लेट की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 प्लेट की वजह से होता है।
एक प्लेट की वजह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के फॉर्मूले में किया था हमने, इनटू डी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या फॉर्मूला होता है? Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब वी मिल गया, इस वी की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा? C इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। क्यू से क्यू काट दो, क्या आ जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का तरीका ये होता है। C किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पे और डिस्टेंस पे। एरिया देखो क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। पहला C प्रोपोर्शनल टू D, मतलब C इंक्रीज इफ D इंक्रीज। सॉरी, थक जाते हैं यार, क्या करें, सुबह हो गए पढ़ाते पढ़ाते। नंबर 2, अच्छा इन्वर्स लिए भैया, C प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। क्या होगा? C इंक्रीज इफ D डिक्रीज। D घटाएंगे C बढ़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। C प्रोपोर्शनल टू A, मतलब C इंक्रीज इफ A इंक्रीज। थर्ड, C प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, C इंक्रीज इफ मीडियम चेंज्ड। मीडियम को क्या कर दे? चेंज्ड कर देंगे। तो मीडियम कैसे चेंज होगा? कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दो, है ना। जब तुम कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दोगे तो मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस अपना आप बढ़ जाएगी। तो क्या लिखेंगे? ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो क्या होगा, ये है भाई पॉजिटिव नेगेटिव, ये प्लेट रख दी हमने अंदर को, इसका कांस्टेंट है के, तो कैपेसिटेंस हो जाएगी C इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। के टाइम बढ़ जाती है, मतलब क्या होती है? के टाइम बढ़ जाती है। तो आसान है भाई, सिंपल सा। इसी में अगर क्या करें, इफ थिकनेस ऑफ प्लेट इज T, अगर प्लेट की थिकनेस T हो, डिस्टेंस D है दोनों प्लेट के बीच की, माइनस 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 माइनस, प्लेट ये रही एक, इसकी थिकनेस T है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो C हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन T माइनस T प्लस K। एक बार चेक कर लेना, ये आ जाएगा बड़ा, है ना। तो कुल मिलाकर के ये कुछ फॉर्मूले थे, ये कुछ डेरिवेशन से चैप्टर नंबर 2 के।